गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 6 में हमने नगरीय अधिवासों की चर्चा की। नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण की हमने बात की। अब हम बात करते हैं नगरीय अधिवासों की समस्याएं। ठीक है, नगरीय अधिवासों में सबसे पहले हम यहाँ पे नगरीय अधिवासों की समस्याओं की भी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट हमारी जो क्लास थी उसमें हमने नगरीय अधिवासों की समस्याओं की भी बात की। अब हम बात करने वाले हैं नगरीय कच्ची बस्ती। नगरीय कच्ची बस्ती क्या होती है, कच्ची बस्ती के क्या समस्याएं रहती है और क्या उनके समाधान किए जाते हैं, इन सब की हम बात करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं नगरीय कच्ची बस्तियाँ, जिसे हम बोलते हैं स्लम रीजन्स। क्या बोलते हैं? स्लम रीजन, यानी नगरीय क्षेत्रों में, जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव वाली क्या होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के प्रतिकूल क्षेत्रों में बस्तियां बसती जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं मुंबई की धारावी बस्ती, मुंबई शहर की जो धारावी बस्ती उसकी बात करते हैं। ठीक है, वो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में वहाँ जो मुंबई की धारावी बस्ती है। जैसे हम जयपुर शहर की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो विभिन्न प्रकार से नालों के नज़दीक, ठीक है, जो गंदे पानी के नाले होते हैं उनके नज़दीक क्या होते हैं, अनियमित प्रकार से जो आवास बनते जाते हैं। इस प्रकार की बस्ती क्या होती है, कच्ची बस्ती या गंदी बस्ती की श्रेणी में आती है। कच्ची बस्ती, गंदी बस्ती, यहाँ पे लोगों को पूर्ण हम कहेंगे कि प्रकाश नहीं मिल पाता है, पर्यावरण के प्रतिकूल या हम कहेंगे मानव के रहने के अनुकूल यहाँ पे दशाएं नहीं होती, फिर भी ये लोग मजबूरी में अपना जीवन यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, शहरी क्षेत्रों की ओर जब लोग पलायन कर कर आते हैं, शहरी क्षेत्रों में यहाँ पर आकर निवास करना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों की जब आमदनी कम होती है, इन लोगों की क्या होती है, आमदनी कम होती है, तो फिर ये क्या करते हैं, संकुलित क्षेत्र पर, या हम बात करते हैं ऐसे जिस क्षेत्र पर लोग रहना पसंद नहीं करते उस क्षेत्र पर अपने आवास निर्मित कर वहां पर रहने लग जाते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, धीरे धीरे आवासों की संख्या बढ़ती जाती है और वहां पर बस्ती बस जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नगरीय कच्ची बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, नगरीय कच्ची बस्ती। कच्ची बस्ती से यहाँ पे मतलब गंदी बस्ती से है, जो पर्यावरण प्रतिकूल वाले स्थानों पर क्या कर निर्मित कर दी जाती है। जब नगरीय क्षेत्रों में आवास की समस्याएं होती है, आवास की दर उच्च होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, उच्च आवास की दर के कारण उसका भुगतान नहीं कर पाते हैं और नगरीय क्षेत्र में जो पर्यावरण प्रतिकूलित स्थान है वहां पर निवास करने लग जाते हैं। और इस प्रकार बनी बस्ती को हम नगरीय बस्ती, नगरीय कच्ची बस्ती की संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं, नगरीय कच्ची बस्ती या नगरीय गंदी बस्ती। इस प्रकार बनी जो बस्तियां हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं के विषय में हम चर्चा करते हैं कि क्या नगरीय बस्ती में क्या समस्याएं। देखो, हम जैसे ही आपको पता लग गया, एक आकार आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि नगरीय क्षेत्र हम कहेंगे जहाँ पे बहुमंजिला इमारतें हैं, बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं, उस क्षेत्र में ऐसे रीजन जहाँ पे क्या भीड़ भाड़ वाला इलाका, कच्ची बस्तियां, कच्ची बस्ती से मतलब वहां पे क्या हो रहा है, टिन शेड लगे हुए, छोटी छोटी गलियां हैं। ठीक है, गंदी गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां, आने जाने के लिए भी क्या हो रहा है, वहां पे 4 पहिया वाली गाड़ी भी पार नहीं हो पा रही, बिल्कुल छोटी गलियां हैं, आदमी या हम कहेंगे साइकिल ही वहां से पार हो पाती है। ऐसी हम बस्ती की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो अब ऐसी बस्ती में क्या समस्याएं हो सकती है। सर्वप्रथम हम बात करें संकुलित आवास है। संकुलित आवास से हम चर्चा करते हैं कि वहां पे क्या है, लोगों के रहने के लिए जो संख्या है मकानों की वो काफी कम है। अब लोग क्या करते हैं, असुरक्षित आवासों में, असुरक्षित आवास है, टिन शेड डाल देते हैं, कच्चा सा हम कहेंगे कि उसको कहीं ना कहीं इस प्रकार से निर्मित करते हैं, 1 2 3 मंजिला तक उसको बना लेते हैं और कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग रहने का प्रयास करते हैं। ठीक है, असुरक्षित आवास यहाँ पे मिलते हैं। फिर बात करते हैं सड़कों का अभाव। यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी गंदी गलियां हैं और उनमें भी क्या नहीं है, सड़कें नहीं है, बारिश के समय में पूरा पानी सा भर जाता है, फिर भी लोग वहां पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, फिर बात करें पेयजल, प्रकाश और शुद्ध वायु की कमी उन गंदी बस्तियों में। ठीक है, सरकार के द्वारा कोई पेयजल परियोजना नहीं है क्योंकि वो अधिकारी की नहीं है। ठीक है, तो पानी की कमी है वहाँ पे। प्रकाश की अगर हम बात करें, प्रकाश वहाँ पे क्योंकि छोटी छोटी तंग गलियां हैं तो प्रकाश प्रॉपर पहुंच नहीं पाता है। और शुद्ध वायु की कमी है क्योंकि एक तो पर्यावरण प्रतिकूल वाले स्थानों पर और बहुत ज्यादा कंजक्ट यहाँ पर जब लोग रहते हैं तो वायु हम कहेंगे कि अनुकूल वायु यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। भीड़ से संक्रमण का खतरा, कम क्षेत्र पर ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बीमारी एक व्यक्ति को हो जाती है तो बीमारी के फैलने का, बीमारी के संक्रमण होने का खतरा लगातार बना रहता है। फिर बात करें आग लगने की समस्या। कच्ची बस्तियां होती किसी प्रकार से, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे हम बात करें तिरपाल और अलग अलग प्रकार से लकड़ी की छत या विंडो, अलग अलग प्रकार से जब ये क्या करते हैं, यूज करते हैं, और हल्की सी भी जब क्या हो जाती है, आग हो जाती है, तो ये आग लग जाती है तो बस्तियों के जलने की काफी समस्या यहाँ पे सामने आती है। फिर शौचालय का अभाव। ठीक है, शौचालय, ये लोग वहां पे जगह तो होती है नहीं, क्या करते हैं, शौचालय निर्मित नहीं करते हैं। ठीक है, और सरकार के द्वारा जब इन्हें शौचालय उपलब्ध कराए जाते हैं तो इतनी दर रहती है कि 100 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय, इतनी कम कंडीशन हम कहेंगे कि यहाँ पर लोगों को रहती है, मूलभूत सुविधा भी इन लोगों को नहीं मिल पा रही है। फिर बात करें विद्यालयों का अभाव।
ठीक है, इन क्षेत्रों में किसी प्रकार से विद्यालय स्थापित नहीं है, तो यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए कोई, हम कहेंगे कि बच्चों को पढ़ने के लिए अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे, और फिर वो क्या करते हैं, भीख मांगना, काम करना, अलग अलग प्रकार से कामों में जुट जाते हैं, क्योंकि पैसे का अभाव तो इन लोगों के पास होता है, और ये बड़ी बड़ी पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। फिर बात करें कम मजदूरी में जोखिमपूर्ण कार्य, ठीक है। अब इन लोगों के आमदनी के स्रोत काफ़ी कमजोर है, आमदनी कम है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, कम मजदूरी में ही जोखिम भरा कार्य, जिसे कोई भी करने के लिए तैयार नहीं होता है, ज़्यादा पैसों में भी वो भी ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें अपना क्या करना है, पेट पालना है, ठीक है, इसलिए उनको कार्य करना ही पड़ता है। अल्प पोषण से रोगों का खतरा। अब इन लोगों की आमदनी कम होती है, तो इनका जो खाना पीना है वो भी क्या रहता है, हम कहेंगे कहीं ना कहीं लो ही रहता है। ये 2 वक्त की रोटी का भी आसान, हम कहेंगे बड़ी मुश्किल से क्या कर पाते हैं, आमदनी कर पाते हैं। तो अल्प पोषण इनका होता है, जिससे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोगों का फैलने का खतरा भी रहता है। सरकार द्वारा हेय दृष्टि से समाज द्वारा हेय दृष्टि से देखा जाना और बड़े उच्च स्तरीय जो लोग होते हैं, जो अपने आप को समझते हैं, बड़े बड़े आवासों में रहते हैं, जब भी वहां से गुजरते हैं तो क्या कहते हैं कि ये गंदी बस्ती के लोग हैं, कच्ची बस्ती के लोग, उन्हें घृणा की दृष्टि से, है की दृष्टि से देखा जाता है। तो वो भी मनुष्य, लेकिन फिर भी लोग अपने आप को उच्च समझते हैं, और उन लोगों की जो मजबूरी है कि वहीं पर उनको रहना पड़ता है, उन लोगों को कैसे देखते हैं, है दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने की समस्या, और इन इतने संकुलित आवास हैं, इन लोगों की क्या हो रही है कि आमदनी, या हम कहेंगे आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है सरकार के द्वारा इन्हें, या हम कहेंगे कि कानून व्यवस्था इनके लिए बनाए रखना, इनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों को नियंत्रण करना, और इन लोगों को ढूंढना भी क्या हो जाता है, अपराध करने के बाद बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, कानून व्यवस्था पूरी तरह नहीं बन पाती है। इस प्रकार हमने बात की नगरीय कच्ची बस्ती की समस्याओं की। मजबूरन इन लोगों को कच्ची बस्ती में निवास करना पड़ता है, गंदी बस्तियां यहाँ पे बन जाती हैं, और इन लोगों को इन समस्याओं से समाधान, हम कहेंगे कि सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, और इन समस्याओं के साथ ही ये अपना जीवन जी रहे हैं। फिर भी अगर हम बात करें कि अगर इस प्रकार से जब समस्या हो ही रही है, तो क्या हम इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं। सरकार के द्वारा क्या किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार से क्या किया जाता है, प्रयास किया जा सकता है, ये गंदी बस्तियों के लोगों की समस्याओं का, नगरीय कच्ची बस्ती के लोगों की समस्याओं को कहीं ना कहीं दूर कर इनका जीवन स्तर थोड़ा ऊपर उठाने का प्रयास किया जा सकता है। उसमें अगर सर्वप्रथम बात करें तो शिक्षा, विद्यालय वहाँ पे खोले जाएं, बच्चों को शिक्षा दी जाए, और जब शिक्षित व्यक्ति बनेगा तो रोजगार के अवसर खुलेंगे, और रोजगार के अवसर खुलेंगे तो कहीं ना कहीं वो उसके आमदनी के अवसर बढ़ेंगे, और आमदनी के अवसर बढ़ेंगे तो अपना उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने का प्रयास करेगा, ठीक है। ऐसे ही हम समस्याओं के समाधान की हम बात करते हैं, नगरीय बस्तियों की जो समस्याएं हैं उनको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, सरकार क्या प्रयास कर सकती है, उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला, सरकार द्वारा निम्न दर पर आवास उपलब्ध कराना, सरकार द्वारा निम्न दर पर, ठीक है, सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है, कच्ची बस्ती को वहां से खाली करवाया जाता है कि गंदे क्षेत्र में आप रहते हो, पर्यावरण प्रतिकूल स्थानों पर, यहाँ से लोगों को क्या किया जाता है, अच्छे स्थान पर, ठीक है, फ्लैट बनाकर, या हम कहेंगे उन्हें आवास उपलब्ध कराकर रखने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, और न्यूनतम दर पर उन्हें दिलाया जाता है कि न्यूनतम दर पर उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। फिर बाद में कहीं ना कहीं उन लोगों को कम कीमत पर ये आवास उपलब्ध कराकर रहने के लिए दिए जा रहे हैं, और ऐसे प्रयास सभी जगह करने चाहिए, जैसे कि कोटा और अहमदाबाद में किए गए, जिससे उन लोगों को उस पर्यावरण प्रतिकूल स्थानों पर रहने की मजबूरी से छुटकारा मिल सके। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, फिर हम बात करें कि यहाँ पर सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार से जो पेयजल सप्लाई होती है वो यहाँ पर नहीं हो पाती है, सरकार के द्वारा प्रयास किए जाएं कि यहाँ पर पेयजल की सप्लाई हो। अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो टैंकरों के द्वारा अलग अलग प्रकार से क्या किया जाए, पेयजल की सप्लाई की जाए, जिससे इन लोगों को जल जनित जो बीमारियां होती है उनसे छुटकारा मिल सके। फिर रोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है, कच्ची बस्तियों के लोगों को क्या है, रोजगार उपलब्ध कराना, सरकार के द्वारा ऐसे अवसर सृजित किए जाए कि न्यूनतम मूल्य इनका निर्धारित किया जाए, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना चलती है वैसे यहाँ पे योजना चलाई जाए, और इन्हें कम, हम कहेंगे कि न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए, और इन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। फिर बात करते हैं विद्यालय खोलना, और ये सबसे बड़ा हम कहेंगे कि समाधान हो सकता है गंदी बस्तियों, कच्ची बस्तियों के लिए, कि वहाँ पर विद्यालय खोले जाएं और बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे उनके अवसर खुल सके, विकल्पों में वृद्धि हो सके। निःशुल्क चिकित्सा, ठीक है, इन लोगों के पास जब बीमारी हो जाती है इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं रहता है, और फिर बीमारी क्या होती है, इस प्रकार से संक्रमण फैलता जाता है और कई लोगों को नुकसान हो जाता है। तो सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए कि इनके क्षेत्रों में ही, ठीक है, जहाँ पे ये बस्तियाँ, उन क्षेत्रों में वहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए, जिससे कि लोगों को खतरा न बढ़े। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा, देखो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बढ़ावा से यहाँ पे क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, ग्रामीण लोग शहरों की ओर प्रवास कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे रोजगार नहीं है,
अब ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार उपलब्ध करवा दिए जाएंगे तो शहरों की ओर नहीं आएंगे, और शहरों की ओर नहीं आएंगे तो शहरों में इस प्रकार से कच्ची बस्तियों में संख्या नहीं बढ़ेगी या कच्ची बस्तियां नहीं पनपेगी। चौड़ी सड़कों का निर्माण करना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि चौड़ी सड़कों का निर्माण करना, ठीक है। जो तंग गलियां हैं कहीं ना कहीं ऐसे प्रयास किया जाए कि चौड़ी सड़कें यहाँ पे बनाई जाए जिससे कि वाहन वहां पे आ जा सके और लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा सके। फिर बात करें उद्यान लगाना। उद्यान मतलब बगीचे लगाना, वहां पर क्षेत्र को ऐसे विकसित किया जाए, कुछ क्षेत्र वहां पे खाली रहे, ठीक है, जिससे वहां पर उद्यान बगीचे लगाए जाए जिससे पर्यावरण प्रतिकूलित जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है उसको कहीं ना कहीं सुधारा जा सके। ऋण उपलब्ध कराना, इन लोगों को स्वरोजगार के लिए, खुद के रोजगार के लिए सरकार के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाए जिससे ये स्टार्टअप कर सके, कुछ ना कुछ अपना अपना हम कहेंगे कि रोजगार खोल सके, ठीक है। पर्यावरण कल्याण कार्यक्रम अपनाना, इनको परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने पर जोर देना चाहिए, सरकार के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे इनको समझाया जाए कहीं ना कहीं कि ज़्यादा जनसंख्या इनके लिए हानिकारक है। परिवार नियंत्रण कार्यक्रम या परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाए जाए, और इनके कल्याण के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार से निःशुल्क राशन की उपलब्धता करवाना, निःशुल्क राशन की उपलब्ध कराना, निःशुल्क शौचालय को सुविधा उपलब्ध कराना या विभिन्न प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। और सुचारू कानून व्यवस्था बनाना, सरकार को इससे प्रयास किए जाने चाहिए कि क्षेत्र में जो बढ़ते अपराध और हिंसा जैसी घटनाएं उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके, सुचारू कानून व्यवस्था यहाँ पे अपनाई जाए, सुचारू कानून व्यवस्था की जा सके, ठीक है। इस प्रकार से हमने नगरीय गंदी बस्तियों की समस्याएं और उनके समाधान के बारे में हमने चर्चा कर ली है। किस प्रकार से गंदी बस्तियां, एक बार हम जो सोचते हैं उसमें किस प्रकार की क्या हो सकती है, गंदी बस्तियां हो सकती है, वहाँ पे क्या समस्याएं हो सकती है। अगर हमारे सामने वो पिक्चर सा बन जाएगा कि गंदी बस्तियां कैसी होती है तो आप उनकी समस्याएं भी लिख सकोगे और उनके समाधान के बारे में भी चर्चा कर सकोगे।